शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। आइए चलते हैं आज की कहानी की जानिब। मेरा जन्म ऐसे इलाके में हुआ जहां औरत के लिए कवानीन बहुत सख्त हैं। कानून के बजाय रवायात और रिवाज कहूं तो ज्यादा सही होगा। हमारा घराना ज्यादा पढ़ा लिखा न था। वालिदैन ने मुझे बचपन में प्यार दिया और मैं एक नॉर्मल शख्सियत की हामिल फर्द थी। जब मैट्रिक में थी बाबा जान ने मेरी निस्बत चचाजाद अहमद से तय कर दी। मैं बहुत खुश थी। अहमद मुझे पसंद था, आपस में मोहब्बत थी, लेकिन इस वक्त तो हम मासूम थे। एक ही घर में रहते थे जिसको दीवार के जरिए 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया गया था क्योंकि बच्चे बड़े हो गए थे। हमारे वालिदैन का ख्याल था कि मेरी और अहमद खान की शादी 2 साल बाद कर दी जाए, चूंकि हमारे खानदान में बुजुर्ग अपने बच्चों की शादी में देर को बदशगुनी ख्याल करते थे। जिन दिनों मैंने मैट्रिक पास किया, कॉलेज में दाखिले की ख्वाहिश जाहिर की। कुछ पसोपेश के बाद वालिद साहिब ने गर्ल्स कॉलेज में दाखिला दिलवा दिया। मैंने साइंस में दाखिला लिया क्योंकि दिल में डॉक्टर बनने की आरज़ू थी। वालिदैन ने मना न किया कि पढ़ती है तो पढ़ने दो, जब शादी का वक्त आएगा तो शादी भी कर देंगे। फर्स्ट ईयर में थी कि एक दिन खाला जान बेटी की शादी का कार्ड देने आ गईं। मुझे खुशी हुई, तफरी का कोई मौका निकला। काफी दिनों से बोरियत थी जो कि बढ़ती जा रही थी। खालाजाद की शादी पर हम और चचा के अहल खाना इकट्ठे 2 दिन पहले इस्लामाबाद गए ताकि शादी के इंतजामात में हाथ बटा सकें। जाते ही मेरे भाई और चचाजाद खाला के बेटों के साथ कामों में लग गए। बारात वाले दिन हम सब बड़े एहतमाम से तैयार हुए। अहमद ने भी खूबसूरत और मुनफरिद लिबास ज़ेब तन किया। वो 3 पीस सूट में खूब ही चच रहा था और मैं बार बार अपने होने वाले जीवन साथी को देख रही थी। वो बहुत खूबसूरत लग रहा था। मैं भी बहुत खूब तैयार हुई थी। मेरा लिबास सब लड़कियों से ज्यादा खूबसूरत था, मगर मैंने महसूस किया कि मेरा मंगेतर मेरी तरफ देखने की बजाय किसी और समत देख रहा है। मुझे बहुत दुख हुआ। फिर सोचा कि खामखा शक कर रही हूं। वो तो वैसे ही इस लड़की को देख रहा होगा कि हर लड़की को देखना लड़कों की फितरत होती है। रुखसती का वक्त आ गया। दुल्हन को दूल्हा वाले लेकर चले गए। जब हम घर वापस आए, मैंने अहमद को खोया खोया पाया। पूछा, क्या हुआ अहमद, क्यों इस कदर खोए खोए हो? मुझे भी तो कुछ बताओ। उसने कहा, तुम ही को बताऊंगा अपने दिल की बात, और किसे बताऊंगा? लेकिन फिर तुमको मेरी मदद करनी होगी। अहद करो, मेरी मदद करोगी ना? मैंने अहद कर लिया कि अहमद तो मुझे अपनी जान से बढ़कर अजीज था। उसने मुझ पर एतमाद किया। वो शुरू से मुझ पर एतमाद करता था। कहने लगा, जरताशा, मुझे एक लड़की पसंद आ गई है। क्योंकि तुम मेरी हमराज हो, इसलिए दिल की बात तुम ही से कहता हूं। कौन है वो, नाम तो बताओ। उसका नाम जरगुना है। अच्छा वो, मैंने कहा। वो तो मेरी दोस्त है और हम जमात भी। दरअसल वो खालूजान के रिश्तेदार हैं, इसी वजह से वो भी खानजादी की शादी में आए हुए थे। वो अपने वालिदैन के साथ आई थी। तो क्या तुम उसको पहले से जानती हो? हाँ अहमद, वो बहुत अच्छी लड़की है। मेरी पसंदीदा दोस्त है, मेरी क्लास में पढ़ती है। ये तो बहुत अच्छा हुआ। मेरी खुशकिस्मती है कि अब मैं तुम्हारे जरिए आसानी से अपने दिल की बात इस तक पहुंचा सकता हूं। तुमने अहद किया है कि मेरी मदद करोगी, तो क्या मेरी मदद करोगी? हाँ क्यों नहीं, मैंने बुझे हुए दिल से कहा। भला मैं कैसे इनकार करती? क्या कोई अपने महबूब को भी इनकार कर सकता है? तो फिर तुम उसे मेरा ये पैगाम पहुंचा दो कि मैं इसे पसंद करता हूं और शादी का तमन्नाई हूं। कहो अच्छा। मैंने जवाब दिया, हाँ भाई अच्छा, मैं जरूर तुम्हारा पैगाम उसे पहुंचा दूंगी। हालांकि मेरे दिल पर क़यामत गुजर रही थी, लेकिन मोहब्बत तो नाम है कुर्बानी का, अपने महबूब को खुश देखने का और उसकी खुशियां पूरी करने का। मैंने अगले रोज कॉलेज जाकर जरगुना को अहमद का पैगाम पहुंचा दिया। वो तो जैसे पहले से ही मुंतजिर थी कि दोनों तरफ लगन बराबर लगी हुई थी। उसने सद इश्तियाक बात सुनी और जवाब में एक पर्चे पर शेर लिख कर दिया कि अपने कजिन को दे देना। शेर का मफहूम इजहार मोहब्बत था। मैंने ये पर्चा घर आकर अहमद के हवाले किया, जैसे अपने अपनों की अमानत को हवाले करते हैं। उसने पढ़ा तो बाछें खुल गईं। बस फिर किया था मैं तो एक पैगाम रसा बन गई। दोनों मेरी मरिफत, कागज पर हुरूफ कशीदा करते और हम कलाम होते। मैं अहद करके फंस गई थी।
ہر روز کرب سے گزرتی مگر اپنے محبوب کی خاطر نہ چاہتے ہوئے بھی یہ ناخوشگوار فریضہ سر انجام دے رہی تھی۔ میرے دل کی حالت دگرگوں اور میری محبت زخمی ہوتی گئی اور ان کا دلی تعلق مضبوط سے مضبوط تر ہوتا گیا۔ یہی سوچتی تھی کہ جب احمد مجھے نہیں زرغونہ کو چاہتا ہے تو اس کی محبت اور خوشیوں پر زرغونہ کا حق بنتا ہے، میرا نہیں۔ مجھے ایسی شادی منظور نہ تھی جب جان چکی کہ احمد کسی اور سے پیار کرتا ہے۔ عقل یہی کہتی تھی تم رستے سے پرے ہو جاؤ، ان کو راہ دے دو، آگے ان کی قسمت۔ رب نے تقدیر میں لکھا ہوگا تو انہیں ملا دے گا اور ہمیشہ کے لیے ایک کر دے گا۔ احمد تو اپنی کامیابی پر پھولے نہ سماتا تھا۔ دن میں کئی بار آ کر مجھ سے زرغونہ کے بارے میں بات کرتا اور چاہتا تھا کہ بس میں اس کی محبوبہ ہی کا تذکرہ کرتی جاؤں۔ کالج میں وہ کیسی لڑکی ہے، آج اس کے ساتھ دن کیسا گزرا، کیا کہتی تھی میرے بارے، کیا باتیں ہوئیں، لمحے لمحے کی رپورٹ سننا چاہتا تھا وہ۔ میں بادل ناخواستہ اس کو لمحے لمحے کی ہر بات بتانے پر مجبور تھی، محض احمد کو خوش دیکھنے کے لیے۔ زرغونہ کی چاہت میں میرا کزن مجنوں سا ہو گیا، اس کی محبت میں دن رات اسی کے خیالوں میں گرفتار تھا۔ دونوں فون پر باتیں کرتے اور پھر ملاقاتیں ہونے لگیں۔ ستم یہ کہ دونوں ہی مجھ پر اعتبار کرتے ہوئے مجھے اپنا راز داں جان کر ہر بات بتاتے اور میں ان سے اپنے سلگتے ہوئے جذبات چھپاتی۔ دونوں کو معلوم نہ تھا کہ میں احمد سے کتنی محبت کرتی ہوں۔ خدا کے بعد اگر کسی انسان سے والہانہ محبت تھی تو وہ احمد تھا، جس سے ایک بار بھی نہ کہہ سکی کہ احمد میں بھی تم سے محبت کرتی ہوں۔ ذرا میری طرف بھی دیکھ لو میرے دل کی کیا حالت ہے، میں کس کو بتاؤں، تمہاری اور زرغونہ کی میں رازداں ہوں، مگر میرا غم گسار، میرا رازدار کوئی نہیں۔ احمد کا خیال تھا کہ وہ اپنی مرضی کی شادی کر سکے گا۔ وہ ماں باپ کا بے حد چہیتا تھا اور ابھی زیر تعلیم تھا، اس لیے والدین بھی شادی کے لیے نہیں کہتے تھے۔ ان کا خیال تھا 2 سال بعد جب وہ اپنی تعلیم مکمل کر لے گا تو اس کی شادی کا مرحلہ آئے گا، تب یہ بات کریں گے۔ ایک دن مجھے زرغونہ نے بتایا کہ اس کے والدین اس کی شادی کر رہے ہیں۔ یہ سن کر میں سکتے میں رہ گئی، کیونکہ احمد کا والہانہ پن دیکھ رہی تھی، جانتی تھی اس خبر سے میرے کزن کو کتنا صدمہ ہوگا۔ وہ تو برداشت بھی نہ کر پائے گا اس صدمے کو، اس پر تو قیامت گزر جائے گی۔ اور زرغونہ میرے سامنے آنسو بہا رہی تھی کہ والد سخت ہیں، ہرگز اس کی نہ سنیں گے۔ اس کی سمجھ میں نہ آتا تھا کہ کیا کرے، بس دل پر پتھر رکھ کر احمد کو بتانا تھا، مگر میں زرغونہ پر خفا ہو گئی کہ یہ کیا تماشا ہے کہ عہد کسی سے اور شادی کسی سے۔ اگر ایسی ہی مجبور تھیں تو میرے کزن کو پہلے دن ہی امید کے رستے پر نہ چلایا ہوتا۔ اسے اتنی دور تک اپنے ساتھ سفر کر لیا، اور جب اس نے تم کو اپنی منزل سمجھ لیا تو اب بزدلی دکھا رہی ہو اور تم کو اپنی مجبوریاں سجھائی دے رہی ہے۔ سمجھ میں نہ آتا کہ کیسے کہوں احمد سے، مگر پھر دل پر پتھر رکھ کر بتانا ہی پڑا۔ یہ بھی زرغونہ کا پیغام تھا جو اس تک پہنچانا لازمی تھا۔ جب میں نے بتایا کہ زرغونہ کی شادی ہے تو وہ ہنس کر بولا، زرتاشا میرے ساتھ ایسا مذاق مت کرو۔ میں نے کہا سچ کہہ رہی ہوں، مجھے زرغونہ نے کہا ہے کہ تم کو بتا دوں۔ وہ کچھ پریشان سا ہو گیا اور پھر اس نے زرغونہ کو فون کیا۔ جب اس نے بتایا کہ یہ بات صحیح ہے تو احمد نے فون رکھا اور چپ چاپ اپنے کمرے میں چلا گیا۔ جب میں اس کے کمرے میں گئی وہ اپنے بستر پر لیٹا رو رہا تھا۔ تسلی دینے کی کوشش کی مگر اس نے کچھ نہ سنا، جیسے گونگا، بہرا اور اندھا ہو گیا ہو۔ وہ بس روتا ہی رہا اور میں پریشان ہو کر اس کے کمرے سے نکل آئی۔ کسی کی خاطر احمد کی آنکھوں میں پہلی بار آنسو دیکھ کر سہم گئی تھی۔ اپنے کمرے میں آ کر میں بھی خوب روئی، کیونکہ میں اس کی آنکھوں میں آنسو نہیں دیکھ سکتی تھی، اسے روتا نہیں دیکھ سکتی تھی۔ وہ اس قدر صدمے میں چلا گیا کہ بیمار پڑ گیا۔ پھر ایک وقت ایسا آیا کہ اسے اسپتال لے جانا پڑا۔ ادھر زرغونہ کی منگنی ہو گئی اور شادی کی تاریخ قریب آ گئی۔ اس روز میں خوب روئی جب مجھے زرغونہ کی شادی کا کارڈ ملا۔ میرا کزن بھی اسی دن اسپتال سے گھر واپس آیا تھا۔ میں اپنے محبوب کزن کی حالت دیکھ کر زرغونہ کو دل ہی دل میں کوس رہی تھی، جس کی وجہ سے احمد کی حالت ایسی ہو گئی تھی، اور اس بے وفا سے اتنا بھی نہ ہو سکا کہ ایک تسلی کا خط لکھ دیتی، جو ہر روز محبت نامہ لکھ کر مجھے دیا کرتی تھی۔ اب اس نے اچانک ہی ترک تعلق کر لیا تھا، اس وجہ سے احمد اور زیادہ غم زدہ تھا۔ اگلے دن میں کالج گئی تو وہ اپنا کالج لیونگ سرٹیفکیٹ لینے آئی ہوئی تھی۔ میں نے اسے دیکھ کر منہ پھیر لیا، دوڑ کر میرے پاس آئی اور میرے دونوں ہاتھ پکڑ کر التجا کرنے لگی۔
जरताशा मुझसे मुंह मत फेरो, मेरी बात सुन लो, आज मेरा आखिरी काम कर दो, फिर शायद हम कभी मिल सकेंगे या नहीं। खुदा मालूम मैं मजबूर हूं और मेरी मजबूरी इस खत से अहमद पर ही नहीं तुम पर भी जाहिर हो जाएगी। इसकी आंखों में आंसू भरे थे, चेहरा जर्द और चेहरे पर ऐसा कर्ब था कि मैं समझ गई कि वो कुछ खुशी से अहमद से जुदा नहीं हो रही, वाकई मजबूर है। मैंने खत इससे ले लिया। घर आकर अपने कमरे में बैठकर जरगुना का खत पढ़ा। लिखा था, प्यारे अहमद, आज तुमको ये आखिरी खत लिखते हुए मेरे हाथ कांप रहे हैं। इस वक्त जो कुछ मेरे साथ हो रहा है, ऐसा मैं कभी सोच भी ना सकती थी कि मैं तुमसे जुदा कर दी जाऊंगी, मगर ये मेरी सौतेली माँ ने कराया है। मैं कब तुमसे जुदा होना चाहती थी, लेकिन इन जालिमों ने जुदा होने पर मजबूर कर दिया। अब सिर्फ तुमसे ही नहीं, शायद मैं हर किसी से, इस दुनिया से और अपनी जिंदगी से भी जुदा होकर चली जाऊंगी। मैं आज बाबा के सामने बोल पड़ी। उन्होंने मुझे मारा भी, तभी मैंने गुस्से और रंज में कुछ खा लिया है। वो एक जहरीली दवा थी। उस वक्त मेरे दिल में जलन हो रही है और खांसी के साथ मुंह से खून आया है। तभी बहाने से दौड़ी कॉलेज आई हूं ताकि जरताशा को तुम्हारे नाम ये आखिरी खत दे सकूं। मालूम नहीं वापस जिंदा घर पहुंच भी पाऊंगी या नहीं। बेशक मेरा इस तरह मर जाना तुम्हारे लिए बहुत दर्दनाक होगा, इसलिए इस खत के साथ वो दवा इरसाल कर रही हूं कि मेरी मौत की खबर सुनो तो बर्दाश्त कर लेना। अगर बर्दाश्त ना कर सको तो फिर उसे खा लेना, क्योंकि मैंने भी इसी को खाया है। अगर मेरी मौत के बाद अपने जिंदा रहने का दम हो तो फिर जरूर उस पुड़िया को मिट्टी में गिरा देना। मैंने तो सिर्फ वफा की खातिर ये जहर खाया है, क्योंकि तुमसे जुदा होकर मैं किसी और के साथ नई जिंदगी शुरू नहीं कर सकती। कल मेरा निकाह होना था, लेकिन कल मेरा घर शादी से कब्ल मातम घर में बदल चुका होगा। मैंने घर वालों के आगे हाथ जोड़े, बहुत मिन्नत समाजत की, मगर उन्होंने अपना फैसला ना बदला, तो अब मैं भी मजीद नहीं जीऊंगी। उनको कभी मुआफ ना करूंगी। रोज हश्र जरूर उनकी दामनगीर हो जाऊंगी जिन्होंने मुझसे मेरी खुशियां और जिंदगी छीनी है। खुदा इनको इस दुनिया में भी जख्म दे जिन्होंने हमारे दिलों पर जख्म लगाए। कोई उनसे पूछे कि प्यारों की जुदाई किस कदर दर्दनाक होती है। तुम्हारे दिल में बहुत से गमों के जाल बिछाकर जा रही हूं, मुझे मुआफ कर देना। इस सब्र का अजर तुमको अल्लाह पाक देगा कि तुमने मोहब्बत करते हुए भी कभी मेरे तन को मेला नहीं किया। हम पाकबाज थे, यही अमर हमारी सच्ची मोहब्बत की गवाही बनेगा। मैं चली जाऊंगी, अब तुम्हारे साथ बस मेरी यादें ही रहेंगी। हिम्मत ना हारना, ये भी मत सोचना कि हम जुदा हो गए हैं। नहीं, तुम ही मेरे सच्चे और हकीकी साथी हो, हम मरकर भी जुदा नहीं हो सकते। यहां नहीं तो क़यामत के रोज जरूर मिलेंगे। इस वक्त मैं बहुत तकलीफ में हूं, घबराए हुए दिल के साथ खत लिख रही हूं। खत पढ़कर मैं सुन हो गई। क्या वाकई जरगोना ने इस वक्त जहर खा रखा था जब वो मुझे खत दे रही थी? इसके घर का फासला कॉलेज से सिर्फ 5 मिनट पर था, फिर भी वो इस हाल में क्यों कर घर तक पहुंची होगी? इसका चेहरा इस वक्त सरसों के फूल की तरह जर्द था और आंखें कर्ब से खींची हुई थीं, शायद कि वो मौत की कशमकश से गुजर रही थी। दिल ने कहा कि यह खत अहमद को मत देना, मगर मैंने कहा कि नहीं, इसे देना ही होगा, वरना वो उम्र भर उम्मीद की कश्ती में सवार रहेगा। बेशक ऐसे जख्म जल्द नहीं भरते, मगर वक्त उनको आहिस्ता आहिस्ता मुंदमिल कर दिया करता है। उस वक्त तो मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि वाकई जरगुना ने जहर फांक लिया होगा। क्या इस दौर में भी कोई किसी से सच्चा प्यार करता है? मैंने वो खत जो आखिरी अमानत थी जरगुना की, अहमद को पहुंचा दिया। वो खत पढ़कर बहुत परेशान हुआ, लेकिन मैंने इसे वो जहर नहीं दिया जो इस खत में लपेटकर मुझे जरगुना ने दिया था। इसको मैंने गुस्ल खाने की मोरी में बहा दिया। नहीं मालूम वो जहर था या नहीं, मगर मेरा दिल यही कहता था उसको तलफ कर 200 मैंने कर दिया। जरगुना वाकई जान से गुजर गई। जब यह खबर अहमद को मिली, वो मरने के करीब हो गया। इसे एक बार फिर अस्पताल में दाखिल किया गया, जहां कई दिन दाखिल रहा, आखिर घर आ गया। अब हर वक्त जरगुना की याद में रोना और उसके साथ गुजरे एक एक लम्हे को जहन में लाकर तड़पना। मैं दिन रात अपने कजिन की सेहत के लिए दुआएं करती थी। आखिर अल्लाह ने मेरी दुआएं सुन ली और अहमद रफ्ता रफ्ता सेहतयाब होने लगा। कुदरत ने इस पर रहम किया कि मेरे दिल में उसकी मोहब्बत बाकी थी। मैंने इसको जिंदा रहने का दर्स दिया और हौसला बढ़ाने में दिन रात एक कर दिए। हर वक्त इससे जरगुना की बातें करती, जिससे इसके दिल का गम हल्का होता जाता था।
ایک रोज जबकि वो एक दर्द भरा गाना सुनकर रो रहा था, मैंने टेप रिकॉर्ड को बंद कर दिया और उससे कहा, मेरी तरफ देखो। तुम तो मर्द होकर रोते हो और मैं औरत होकर नहीं रोती। हालांकि मैं तुमसे इससे भी ज्यादा मोहब्बत करती हूं जितनी ज़रगुना तुमसे करती थी, क्योंकि मोहब्बत करने के बाद भी मैंने तुम पर अपनी मोहब्बत को जाहिर नहीं किया, बल्कि तुम्हारी खुशी के लिए तुम पर अपनी मोहब्बत को निछावर जरूर किया है। क्या कोई लड़की जो किसी से मोहब्बत करती हो वो अपने महबूब की खुशी के लिए ऐसा कर सकती है? तुम क्या जानो मैंने किस कदर दर्द सहा है, फिर भी इस दर्द को किसी पर जाहिर नहीं होने दिया। मेरी मोहब्बत का हौसला देखो। मरने वाले एक बार मर कर दुखों से जान छड़ा जाते हैं, मगर जो जिंदा रहकर दुख सहते हैं हौसलामंद तो वही होते हैं। कुदरत को तुम्हारा और ज़रगुना का मिलाप अगर मंजूर न था तो उसे मशीयत ईज़दी समझकर सब्र करो और मेरी तरह हौसलामंद बनकर ये दुख बर्दाश्त करो। ऐसा कहते हुए मेरे रुखसारों पर भी आंसू बह निकले। तब उसके दिल पर वाकई असर हुआ। उसने मेरे बारे में सोचा। चंद दिन सोचता रहा होगा कि वालिद साहब और चचा जान ने हमारी शादी का ऐलान कर दिया। तब अहमद ने उनके फैसले पर इनकार नहीं किया, खामोशी से बुजुर्गों के सामने सर झुका लिया। आज हम अच्छी जिंदगी गुजार रहे हैं, लेकिन जब ज़रगुना की याद आती है हम दोनों को एक साथ रुला डालती है। खुद कशी हराम है। उसने अहमद को ना पाने के गम में हराम मौत को गिले लगाया है। खुदा उसको मुआफ करे। नाजरीन, ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मुझे दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज।